मेरा परिचय पहले दे देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत अग्रवाल है। मैं नारायण सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। मैं 12 वर्ष का था तब नारायण सेवा संस्थान शुरू हुई। मेरे फादर कैलाश मानस जी, उन्होंने संस्थान को शुरू किया। वो सिविल हॉस्पिटल में प्रायः जाते थे, कहानियाँ सुनाना, फल फ्रूट देना, मेडिसिन की व्यवस्था करना, एक छोटे सेवा कार्य करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक पेशेंट के पास भोजन की थाली आई। पेशेंट ने अपने अटेंडेंट को भी उसी थाली में से खाना खिलाया, क्योंकि अटेंडेंट के भोजन की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने सोचा कि मैं अटेंडेंट के भोजन की व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने आटे के डब्बे घर घर में रखे, आटा इकट्ठा किया, उसका भोजन बनाया और 13 साल तक सुबह शाम दोनों समय सिविल हॉस्पिटल में अटेंडेंट को भोजन कराने लगे। ये संस्थान की शुरुआत है। इसलिए इस संस्थान को एक मुट्ठी आटे की कहानी कहते हैं। वो टेलीफोन डिपार्टमेंट से अकाउंट ऑफिसर रहे हैं। फिर फिर हमने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा अकाल पड़ गया राजस्थान में, लोग जानवरों को मार कर खा रहे हैं, पानी पीने को नहीं है। तो हमने वहाँ निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा व असहाय सहायता शिविर लगाना शुरू किया। इसमें सत्तू बनाकर ले जाते 5-5 किलो के। इसमें प्रोटीन बहुत होता है। बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही थी। लोग कुपोषण का शिकार हो रहे थे बच्चे, तो उनको ये देना। घर घर से कपड़े इकट्ठे करते थे, वो देना, नाखून काटना, मंजन कराना, उनको नहलाना, बच्चों को उनकी नई ड्रेस पहनाना, उनको वहाँ का लोकल खाद्य पदार्थ मक्खी देना। इस तरह के शिविर लगाने लगे हैं गाँवों में, दूर दराज 50-100 किलोमीटर के दायरे में। तो देखा कि 20 बच्चे चारों हाथ पैर से चल रहे हैं एक शिविर में। पता लगा पोलियो है। तो हमने बॉम्बे जाकर उनका ऑपरेशन कराया। फिर उस उन ऑपरेशन से उन बच्चों की सक्सेस देखकर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक हॉस्पिटल खोलें। तो हमने 97 में 51 बेडेड उत्तर भारत का प्रथम पोलियो हॉस्पिटल खोला। आज वो हॉस्पिटल 1100 बेडेड हो गया है, 51 बेड। और उसके बाद हमने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। बच्चे चल तो पाते हैं सर्जरी के बाद, लेकिन काम नहीं है उनके पास, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा से वंचित है। तो हमने कंप्यूटर एजुकेशन, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, कारपेंट्री, सिल्क और आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब प्रशिक्षण शुरू किए। शुरू करने के बाद उन्हें जॉब दिलवाना शुरू किया, क्योंकि 5% आरक्षण है दिव्यांग लोगों को नौकरियों में। उन्हें जॉब भी मिलने लगी। इसके पश्चात एक बहुत बड़ी समस्या कि एकाकी जीवन कैसे जिए। 2006 में हमने शुरू किया, शायद 2006 ही होगा भगवान। 2006 में हमने पहला एक परिचय सम्मेलन रखा। परिचय सम्मेलन पूरी तरह से फ्लॉप गया। 400 लड़के थे, 3 लड़कियां। हमने सोचा अब हम इस तरह के विवाह नहीं करा पाएंगे। तो हमने, क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति कुछ भी करा देती है, तो हमने 10 लोगों की एक टीम बनाई और अपने संस्थान के हॉस्पिटल में ही जो लड़का विवाह के योग्य है उनके पिता से बात की, जो लड़की विवाह के योग्य है उनके माता पिता से बात की। और वो दोनों के बीच में जो बात नहीं कर रहे हैं, चाहते हैं कि मेरी लड़की का विवाह हो, लेकिन चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हम माध्यम बन गए, ब्रिज बनकर उनको मिलाया। तो सबसे पहले जो जोड़े थे शुरुआत के, वो नारायण सेवा के हॉस्पिटल में भी बनना शुरू हुए, बहुत आसानी से। जो हमें बहुत मुश्किल लग रही थी, वो काम आसान हो गया। कहते हैं ना, हाथ में छोरा और गाँव में ढिंडोरा। तो वो सब शुरू हुआ। फिर हमने गाँव गाँव में दिव्यांगजनों के घर जाकर कोशिश की कि वो टीम मंत्रणा करके उनके जोड़े बना पाए, क्योंकि ये दंश बहुत बड़ा दंश है। विवाह नहीं होता तो व्यक्ति का अकेलापन उसे खा जाता है, वो टूट जाता है अंदर से। दिखता तो शरीर मानव का है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। ये बहुत बार अनुभव हमें दिव्यांगजनों ने शेयर किए। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक, जब आपने देखा होगा ओलंपिक में डिसेबल कैटेगरी में, पैरा ओलंपिक में 29 मेडल जीते हमें हमारे भारतीयों ने, और एबल्ड कैटेगरी में ओलंपिक में 6 मेडल जीते। तो हमने एक बड़ी सी स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई। वहाँ भी बच्चे खेलते हैं, उस एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत के और ज़्यादा मेडल आए। ये सब हम सोचते हैं कि हम दिव्यांगजनों का सर्वांगीण पुनर्वास करें, केवल सर्जरी न करें, केवल काम न सिखाएं, केवल विवाह न कराएं, उनका सर्वांगीण विकास। क्योंकि उनके पास ताकत तो बहुत है, लेकिन कोई साथ दे दे तो वो ताकत बाहर आ जाती है। शरीर से तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन आत्मा से, मन से, हृदय से ठीक होना बहुत आवश्यक है। वो टूटे हुए दिलों को कोशिश करते हैं हम जोड़ सकें और उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म दें। संस्थान एक तुच्छ प्रयास कर रहा है, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस तुच्छ प्रयास में आप और हम सब मिलकर क्यों ना दिव्यांगजनों के जीवन को और उत्कृष्ट बनाएं। तो 2009 से पोलियो को बढ़ाने का पूरी सफलता से जी शिक्षा पानी गई है। अब वो पोलियो नहीं हो रहे जी जी जी। लेकिन धीरे विकलांगता बढ़ रही है। तो मूल कारण क्या एक्सीडेंट है? दिव्यांगता 88 प्रकार की है। जो बाय बर्थ दिव्यांगता है, जो बर्थ के बाद होती है, वो 88 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज है। जो जनरली ऑर्थोपेडिक
हॉस्पिटल्स में ट्रीट नहीं होती, क्योंकि वो ना तो हिप रिप्लेसमेंट है, ना नी रिप्लेसमेंट है, ना कोई फ्रैक्चर है। वो ऐसी कोल्ड डिजीज है जो कोई सर्जन ठीक करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि कोई रिवॉर्डिंग नहीं है, वो अवॉर्डिंग नहीं है, उसमें पैसा नहीं मिलता, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट लगते हैं, उसमें बहुत सेवा भाव चाहिए, तब जाके बच्चा खड़ा होता है। या आप क्लब फुट देखेंगे, बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो दोनों पैर टेढ़े अंदर की ओर मुड़े हुए। कई अवेयर जो माँ बाप होते हैं वो तो जल्दी ले आते हैं बच्चों को। मैनिपुलेशन क्या नाम है आपका? मेरा बंसीलाल। कैसा महसूस हो रहा है? शादी किसकी है आज? बेटे की या बेटी की? बेटे के। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको आपके बेटे की शादी में यहाँ पे आया? अच्छा हो रहा है। क्या प्रॉब्लम थी आपके बेटे को? प्रॉब्लम तो क्या है, वो बच्चा विकलांग है इसलिए इधर लेके आए। संस्थान की पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी में नेशनल संस्था का काम कैसे चैंपियनशिप का भी आयोजन इस हुआ, संस्था का काम कैसे तो हमारा फिर कार्य करता है, उनसे कॉन्टेक्ट करके इधर आए। क्या कहना चाहेंगे आप और लोगों को इस संस्था के बारे में? इसका के बारे में बहुत अच्छा लगता है हमारे को। 300 हमारे इधर व्हील शादी चेयर करवाने के क्रिकेटर्स, लिए लेके 16 आए। राज्यों की टीम, 7 दिन तक झीलों की नगरी उदयपुर